नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। केजरीवाल जब जेल गए तो वो कह के गए हुए थे कि वो भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं और लोगों की अपेक्षा थी कि वो देश को बचाएँगे भी और मजबूत भी करेंगे, इसलिए काफ़ी दिनों तक जेल में रहेंगे। लेकिन आशा के विपरीत वो जेल जाते ही फिर से कोशिश करते रहे कि कैसे किसी भी तरह से उनको ज़मानत मिले और अचानक कल उनको ज़मानत मिल भी गई। चारों तरफ आम आदमी के जो कार्यकर्ता थे, खुशियाँ फैल गई, परिवार बहुत खुश हो गया और केजरीवाल स्वयं भी बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि अब जो आरोप लगाते थे कि बीजेपी बीजेपी ने उनको जानबूझकर फँसाया हुआ है, झूठे मामलों में फँसाया है, वो बड़े ज़ोर-शोर से जनता को बता सकेंगे। कल जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हुई, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बहस होनी चाहिए। ईडी के जो वकील थे, एसजी राजू थे, उनकी बातें शायद बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी होंगी कोर्ट को और कोर्ट ने आनन-फानन में उनको ज़मानत दे दी। और ज़मानत देने के बाद जब ईडी ने कहा कि उनको 48 घंटे का समय चाहिए ताकि वो हाई कोर्ट में याचिका कर सकें, जा सकें, तो कोर्ट ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, उनको ज़मानत पर छोड़ना। ये चीज़ें थोड़ा-सा न्यायपालिका के प्रति जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, उसकी तरफ इशारा करती हैं कि कई बार तो कोर्ट बहुत मेहरबान हो जाता है, हो जाना चाहिए और कई बार ऐसा होता है कि किसी की बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। तो केजरीवाल की पार्टी तो बहुत खुश थी, पूरा इंतज़ाम कर लिया था, लाओ-लश्कर के साथ, गाजे-बाजे के साथ, फूल-मालाओं से लाद के, खुली गाड़ी में बैठा के केजरीवाल को जुलूस की शक्ल में तिहाड़ से पार्टी के दफ्तर में ले जाना था और इसके बाद में टेढ़े-मेढ़े रास्तों से घूम-घूम के पूरी दिल्ली में प्रचार करना था कि भाजपा ने उनको झूठे मामलों में फँसाया था और झूठ का जो अ, बवंडर खड़ा किया था, वो ढह गया। ये सारी योजना बन गई। और आम आदमी पार्टी में और कोई चीज़ हो न हो, इस बात से दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है कि प्रोपेगेंडा फैलाने में, नैरेटिव बनाने में और झूठी बातों को सच साबित करने में आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है इस दुनिया में। और बहुत एक से एक बड़े झूठ, एक से एक बहुत बड़ी समस्याएँ आरोपों में, प्रत्यारोपों में टाल देते हैं और इतनी झड़ी लगा देते हैं आरोपों की कि वो समस्याएँ खत्म हो जाती हैं और मामला खत्म। तो केजरीवाल की मुसीबत ऐसे आ गई कि ईडी के लिए बड़ा सेटबैक था कि कोर्ट ने उनको 48 घंटे का समय भी नहीं दिया अपील करने के लिए हाई कोर्ट में। उनकी एक बात भी नहीं सुनी। सभी को लग रहा था कि शायद ईडी के जो एडवोकेट हैं, जो पक्षकार हैं या जो उनके पास सबूत वगैरह हैं, वो बहुत लचर हैं और उन्होंने पैरवी ठीक से नहीं की। कल से ये मीडिया में बात हो रही थी, सोशल मीडिया में बात फैली हुई थी कि ईडी के जो पैरोकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पैरवी नहीं की। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर वैसे सोचते हैं, शायद मामला इतना साधारण नहीं होता है। ईडी और उनके अधिकारियों ने तो अपनी सारी बातें रखी होंगी। लेकिन अगर फैसला न्यायालय को करना है और उनकी बातें सुनना, ना सुनना उनका विशेषाधिकार है, तो इसमें ईडी की क्या गलती हो सकती है? उनको ज़मानत मिल गई, लेकिन एक चीज़ न्यायालय ने जो की कि उनको 1 लाख रुपए का निजी मुचलका बॉन्ड देना था और वो आज देना था, यानी शुक्रवार को देना था और आज शाम को ही उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई होनी थी और उसी समय उनको बाजे-गाजे के साथ जुलूस की शक्ल में लाना था। ये सारा इंतज़ाम किया जा रहा था। लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट पहुँचकर याचिका दायर की और उस पर तत्काल सुनवाई की माँग की। ईडी के सौभाग्य से या हाई कोर्ट की दया दृष्टि से वो याचिका तुरंत सुनी गई और जब हाई कोर्ट ने पूरा मामला सुना कि कैसे निचली अदालत ने ईडी की बात को सुना अनसुना कर दिया और अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी, तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। यानी जो बाजे-गाजे के साथ जुलूस की शक्ल में अरविंद केजरीवाल को फूलों से लदी गाड़ी में
तिहाड़ जेल से पार्टी के दफ्तर तक लाना था, उस पर विराम लग गया। वो तैयारियों का क्या होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जब तक उनके स्तर पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, निचली अदालत के जमानत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। इसलिए आप सभी जो देशभक्त लोग हैं और जो देश की भलाई चाहते हैं, दिल्ली की भलाई चाहते हैं, उनको खुश होना चाहिए कि केजरीवाल तिहाड़ में रहकर जो देश है उसको मजबूत करते रहेंगे। देश को बचाते रहेंगे, बचाने के बाद मजबूत करेंगे और काफ़ी समय तक रहेंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इसे कहते हैं आसमान से गिर के खजूर में अटकना, और केजरीवाल अटक गए। तो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन और देश को बचाएँगे, मजबूत करेंगे और उसके बाद बाहर आएँगे जब देश पूरी तरीके से बच जाएगा। और इसे ईडी की तत्परता कहना चाहिए, हाई कोर्ट की सदास्यता कहना चाहिए कि इतनी जल्दी मामला सुना गया। और इस मामले को देखकर लगा कि हाँ, कई बार कोर्ट जो ये निर्णय लेता है तुरंत सुनवाई का, उनकी तुरंत सुनवाई कितनी आवश्यक हो जाती है। जबकि निचली अदालत ने 48 घंटे का समय भी नहीं दिया कि वो किसी चीज़ के लिए आ सकें। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा मुद्दा हाई कोर्ट के समक्ष रहा होगा कि निचली अदालत ने ऐसा क्यों किया? और इस क्यों का जवाब तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा, पिछली बार सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की जमानत पर बाहर भेज दिया था और उन्होंने आके चुनाव प्रचार किया और पूरे दमखम के साथ किया। दिल्ली में 7 की सातों सीटें जीतने का दावा किया। पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का दावा किया और इस बीच में वो बेचारे इतने व्यस्त रहे कि अपनी जो मेडिकल जाँच है, वो नहीं करा पाए। 1 दिन का समय नहीं निकाल पाए, जबकि उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। कम से कम दसियों टेलीविज़न चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए, पत्र-पत्रिकाओं को इंटरव्यू दिए, पार्टी दफ्तर में गए, बहुत सारी मीटिंग की। लेकिन बहुत सी ऐसी जाँच रिपोर्ट होती है, ब्लड सैंपल्स देना है, उसमें कोई बहुत समय नहीं लगता है। कुछ बहुत सी ऐसी जाँच होती है जिनमें घंटे, 2 घंटे का समय लगता है, वो जाके करा सकते थे। आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री है और जिसने हेल्थ का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पन्न किया है दिल्ली में, वो जाके अपने मोहल्ला क्लिनिक में ये सब काम करा सकता था, बहुत थोड़ी देर का काम था। लेकिन जब जेल जाने का समय आया, उसके पहले ही उन्होंने 7 दिन के लिए ज़मानत की और माँग की ताकि वो अपनी हेल्थ टेस्टिंग करा सकें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करा सकें। और अदालत ने उनको ये अनुमति नहीं दी और इसके लिए देने का प्रश्न ये भी नहीं है, क्योंकि वो जेल जाने के बाद भी ये सब हेल्थ चेकअप करा सकते हैं और जेल में इस तरह की मनाही तो नहीं होती है। तो एक ये प्रयास किया गया। लेकिन जो ज़मानत उनको मिली और जिस वकील महोदय ने दिलवाई, अभिषेक मनु सिंघवी, उनको राज्यसभा भेजने का जो है वो प्रॉमिस किया गया था और इसके बाद स्वाति मालीवाल कांड हो गया, क्योंकि उनको इस्तीफ़ा देकर अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना था। अभिषेक मनु सिंघवी का भी विचारों के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। हिमाचल में गए, हार गए। कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन उसमें भी लोगों ने टाँग अड़ा दी, बेचारे हार गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने कहा कि भई हमको ज़मानत दिलवा दो, तुम मुझे ज़मानत दो, दिलवा दो, मैं तुमको राज्यसभा पहुँचा दूँगा। लेकिन राज्यसभा नहीं पहुँच पाए और स्वाति मालीवाल कांड हो गया। अब वो चल रहा है, पता नहीं स्वाति माल इस्तीफ़ा देंगी, नहीं देंगी, कैसे ले पाएँगे। दूसरा नंबर फिर ट्राई किया गया राघव चड्ढा पर, किसी तरीके से वो भी मामला फँस गया जब ये बहुत उजागर हो गई। अब कहा जाता है कि जो एक नए वकील हैं जिन्होंने कल पूरी तरह से उनको ज़मानत दिलवा दी थी, उनको भी राज्यसभा भेजने का वचन दिया गया है और केजरीवाल का वचन तो आप जानते हैं। कितने वचन दिए हैं। उनको भी राज्यसभा पहुँचाने का वायदा किया गया है। देखिए उनका वायदा कब पूरा होता है। लेकिन उनके पास सिर्फ़ 10 राज्यसभा के सांसद हैं। किससे इस्तीफ़ा दिलवाएँगे, किसके सर पर गाज गिरेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी राज्यसभा सांसद है, वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार क्यों होगा? और उस केजरीवाल भी अगर उसे छोड़ने के लिए कहेंगे तो क्या कारण बताएँगे? इन सब ऊहापोह के बीच आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल देश को किस तरह से मजबूत करने के लिए जेल गए हुए थे, कितना मजबूत करने की इच्छा है उनकी और कितना देश को बचाया है उन्होंने, कितना देश बचाना चाहते हैं। इन सब ऊहापोह के बीच में फिलहाल में जो मामला है वो है कि केजरीवाल आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए हैं और अब आगे वो देश को बचाते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे और तिहाड़ में रहेंगे। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे।